और हम किस तरीके से सत्ता में आए, क्योंकि पिछले 11 सालों से समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार कर रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं से बीच में बैठकर एक एक चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, कितने सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। कल मेरा संबोधन होगा और बहुत सारे बिंदु पे हमें किस तरीके से आगामी चुनाव में मैदान में उतरना है। तो बहुत सारे चीज़ें जो होगा, वीआईपी पार्टी का घोषणा पत्र भी, मिनी घोषणा पत्र हम जारी करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि सभागार से आज मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने आगाज कर दिया है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की, और ये ऐलान जंग है। जी हां, आज ऐलान कर दिया है मुकेश सहनी ने कि देखिए, बिहार में दल तो बहुत सारे हैं, गठबंधन 2 हैं, लेकिन उस गठबंधनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, महागठबंधन में अगर कोई दल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है राष्ट्रीय जनता दल के बाद, तो वो है वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी ने आज चंपारण की धरती से वाल्मीकि सभागार के अंदर, आप देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, खुला अधिवेशन चल रहा है और मुकेश सहनी अपने तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ओपन अधिवेशन के माध्यम से लोगों की राय जान रहे हैं, जो ग्राउंड स्तर के जमीनी मुद्दे हैं उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। और देखिए, चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। चुनावी वर्ष में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जब अखाड़ा बनने की तैयारी में है, ऐसे में मुकेश सहनी तमाम अपने कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बैठकर ये मंथन कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है, तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचाना है। देखिए, हमारे संपादक ने आपको बातें बताई हैं कि तेजस्वी यादव के पास अब एक ऐसा विपन है जिसके इस्तेमाल से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हैं। जो काम लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया, जो काम तेजस्वी यादव के तमाम गठबंधन के घटक दलों ने नहीं किया, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम मुकेश सहनी को सौंपा गया है। और मुकेश सहनी अपनी विशेष रणनीति के लिए जाने जाते हैं और उस रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी आज मुकेश सहनी इस वाल्मीकि नगर सभागार से कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर सबसे पहले वाल्मीकि सभागार में जब तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में मुकेश सहनी बोलना शुरू करते हैं तो क्या कुछ कहा है, क्या प्लान है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और जिस विपन की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं उस विपन का काम क्या है। सीधे जुड़ते हैं, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। शुरू किया जाए राष्ट्रीय अधिवेशन। जी हाँ, आज चंपारण के धरती पर वाल्मीकि नगर में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, खास करके राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है। और आप सभी देख रहे हैं कि चुनावी साल है, तो हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने और हम किस तरीके से सत्ता में आए, क्योंकि पिछले 11 सालों से समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार कर रहे हैं, करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हम लोग पे भरोसा करेंगे और हम अपने कार्यकर्ताओं से बीच में बैठकर एक एक चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, कितने सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्या क्या एजेंडा के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इस तमाम चीज़ों पर हम लोगों का पार्टी खुला अधिवेशन है, सभी लोग अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो कल मेरा संबोधन होगा और बहुत सारे बिंदु पे हमें किस तरीके से आगामी चुनाव में मैदान में उतरना है। तो बहुत सारे चीज़ें जो होगा, वीआईपी पार्टी का घोषणा पत्र भी, मिनी घोषणा पत्र हम जारी करेंगे और हमारे एजेंडा के साथ कल हम आप लोगों के बीच में पुनः हम आप लोगों के बीच में आएंगे। अभी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब लोग अपने अपनी बात रख रहे हैं, उस बात को लेके फाइनल हम लोग मंथन करके आप लोगों के बीच में जानकारी देंगे। 2020 में नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन थी, इस बार क्या महागठबंधन ने विकल्प खोज लिया है नीतीश कुमार का मुकेश सहनी के रूप में? नहीं, 2015 में महागठबंधन में नीतीश जी थे, 2020 में तो एनडीए के साथ ही थे और निश्चित तौर पे महागठबंधन जो है पिछली बार भी बहुत मजबूती से टक्कर दिए थे। कुछ वोट के अंतराल महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार जो है मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और क्योंकि एनडीए के साथ तो हम हैं नहीं और उनके साथ जाना भी नहीं है,
क्योंकि उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से हमारे विधायक को तोड़ लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसके बावजूद भी हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को रिजर्वेशन का, आरक्षण का, जिस पर भारत सरकार में मोदी जी की सरकार रहते हुए भी उस आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने संकल्प लिया था 2024 में कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो उस संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं और इस बार मजबूती से हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और मजबूती से हम लोग अब लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। को आगे बढ़ाने के लिए सोच हमेशा रखे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमने उन सभी को श्रद्धांजलि दिया है और निश्चित तौर पर उनके सपना को, जो सपना उन्होंने देखा, उस सपना को कैसे साकार करना है, उस रास्ते पे आपको और हमको काम करने की आवश्यकता है। आप और हम सब मिलकर बहुत सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ गलतियां आपसे होगा, कुछ गलतियां हमसे भी होंगे, लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए हम कैसे आगे बढ़े, वैसे हम लोगों को उस रास्ते पे काम करने की आवश्यकता है। जो आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले जो भारत की राजनीति जिस तरीके से हुआ करता था, आज वैसी राजनीति नहीं हो रही है। आज का समय के अनुकूल आपको और हमको ऐसी राजनीति करना है जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। तो बहुत सारा कठिनाई के साथ हम लोग चल रहे हैं और उसी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग सफल हो 2025 में, उसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग चर्चा रखेंगे। फिर कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ बिंदु है जिस पे हम लोग प्रस्ताव लाएंगे और आप सभी, हम सब मिलकर सहमति से उस प्रस्ताव पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आज जितने भी आए हैं सभी को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग आगामी चुनाव को संबंधित अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 में हमें कैसे सफल होना है, मुख्य बिंदु उस पर आप सभी को चर्चा करना है। आज आप सभी के बीच में हम लोगों ने, लाखों निषादों ने संघर्ष किया, सपना देखा, वो सपना को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपने देखा बड़े संख्या में जो हमारे पार्टी से जुड़े रहे। देखा आपने मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार अपनी बातों को रख रहे हैं, किस प्रकार कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और देखिए बाहर हम खड़े हैं उस सभागार के जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। उस सभागार के बाहर जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर को देखिए, सेल्फी पॉइंट्स को देखिए, सरकार बनाओ और अधिकार पाओ, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए, चारों तरफ कार्यकर्ता बाहर भी खड़े हैं, बाहर भी घूम रहे हैं। और देखिए हम आपको बताते चले कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित श्री सहनी ने आज इस बैठक की शुरुआत पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर श्री सहनी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित जुब्बा सहनी और दिवंगत फूलन देवी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। बैठक की शुरुआत में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है, लेकिन इस साल हम सभी के लिए अग्नि परीक्षा है। इस साल आने वाला चुनाव हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाला चुनाव बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि सही अर्थों में हमारी पार्टी की नीति और प्राथमिकता गरीबों का कल्याण रहा है। यह पार्टी गरीबों का आवाज़ बनने वाली पार्टी है। हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, जिसमें समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। आज राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है, हमें भी अन्य दलों से मुकाबला करने के लिए वैसे ही बदलाव लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य रूप से 2025 की लड़ाई को लेकर सभी लोग इस बैठक में अपनी बात रखेंगे। कल की बैठक में उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाएगा। और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन इन सब को भूलकर आगे बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में अब यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है मुकेश सहनी का। और देखिए कार्यकर्ताओं की बात अगर सुनी जाए तो आपने देखा कि कार्यकर्ता साफ साफ कह रहे हैं ये तो आधुनिक युग
प्रमुख के कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को आवाज़ दिया और मुकेश सहनी कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं और पिछड़ों के मसीहा, गरीबों के मसीहा लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जो काम लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम आज मुकेश सहनी अपने हाथों में लिए हैं। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कब तक बनाना है ये देखना होगा और कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे, बातचीत करके बताएंगे आखिर कार्यकर्ताओं का क्या है रुझान। फिलहाल वाल्मीकि नगर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 7